Hello, welcome to once again all students of 9th standard. So today we are going to start ratio and proportion of standard 9. Before starting the video, I request you please subscribe my channel and please hit the bell icon. What do you mean by ratio? When any number is represented in the form of a upon b, where b not equal to 0, is basically called as a ratio. It can be write as a is to b. ठीक है, a is to b. So normally ये हमारा रेशियो का फॉर्म. ठीक है, जब भी हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा ये फॉर्म का यूज करते हैं. इसमें a अपॉन b या b अपॉन a जैसा लिखो. फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी टू फर्स्ट क्वांटिटी. ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 में आपने देखा है. ठीक है, ये एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ रेशियो. देयर आर सर्टेन रूल्स which we are going to be see. First is, if a upon b is equal to 3 upon 5, if a upon b it is equal to 3 upon 5. So by using alternando, alternando means alternately change होगा, क्रॉस में चेंज होगा. So by using alternando, this 5 upon b is equal to 3 upon a. ठीक है, और it can be 5 upon 3 is equal to b upon a. मीन्स अगर आप हाफ उसमें चेंज करोगे तो ऐसा, और पूरा चेंज करोगे तो ऐसा. That is called as a alternando. Then by using invertendo, inver means उल्टा. ठीक है, so if a upon b is equal to 3 upon 5, then by using invertendo it is b upon a is equal to 5 upon 3. दोनों साइड का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा. यहाँ जो रेशो a अपॉन b है, तो अगर मैं b अपॉन a करूंगा तो अगर इस साइड का इन्वर्ट हुआ तो उस साइड का भी इन्वर्ट होगा. इन शॉर्ट इसका क्या हो जाता है, इन्वर्टेंडो में रेसिप्रोकल होता है. जो दोनों दिया उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा. ठीक है, फिर बाय यूजिंग कंपोनेंडो, कंपोनेंडो मीन्स प्लस. इफ a upon b is equal to 3 upon 5, then by using componendo it will be a plus b upon b is equal to 3 plus 5 upon 5. सिंपली ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आके ऐड हो जाएगा. ठीक है, जो डिनोमिनेटर हो न्यूमरेटर में आके क्या होगा, ऐड होगा. दोनों साइड जो भी मैथ्स में अप्लाई करते हो दोनों साइड अप्लाई करते. अगर वो न्यूमरेटर साइड अप्लाई हुआ है तो डिनोमिनेटर साइड भी अप्लाई हो. ठीक है, सो बाय यूजिंग कंपोनेंडो में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आके क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है बोथ साइड. इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर समझो कि a अपॉन b इज इक्वल टू है 3 अपॉन 5, दोनों साइड +1 होता है. तो जब दोनों साइड +1 होता है तो ये वाला इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. तो यही आपका मिल जाएगा a अपॉन b, a प्लस b अपॉन b, 3 + 5 अपॉन 5. क्लियर. देन डिविडेंडो, डिविडेंडो में सिंपली डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर से होगा माइनस हो जाएगा. सो इट विल बी a माइनस b अपॉन b इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अपॉन 5. इसके बाद में सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आंसर मिलेगा. जस्ट मैं आपको ये करके बता रहा हूं कि ऐसा होता है. क्लियर.
तो इसमें कंपोनेंडो में क्या हुआ, डिनोमिनेटर ऐड हो गया न्यूमरेटर में, डिविडेंडो में क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में माइनस हो। देन बोथ बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों एक साथ जब हम अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो जब दोनों एक साथ में अप्लाई करूंगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, a प्लस बी अपॉन बी टोटल अपॉन a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 3 प्लस 5 अपॉन 5 एंड 3 माइनस 5 अपॉन 5। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली क्या मिलेगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी 3 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 5। सो दैट इज कंपोनेंडो डिविडेंड, ठीक है। अल्टरनेंडो में क्या हो रहा है, क्रॉस में चेंज होगा, इन्वर्टेंडो में पूरा का पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कंपोनेंडो में जो डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर में ऐड होगा, डिविडेंडो में न्यूमरेटर जाके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से माइनस हो जाएगा, और कंपोनेंडो डिविडेंडो में एक बार प्लस और एक बार माइनस। मींस सिंपल सा टर्म हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर एवरीवन? Let us solve first question of practice set number 4.3. Here a upon b is 7 upon 3. A upon b is 7 upon 3. So what we have to find, ये जितने भी वैल्यू हमको दिए हैं ये सब के सब वैल्यू हमको फाइंड करना। देखो अगर शॉर्टकट में अगर आपको करना है, इन शॉर्ट जैसे कि एग्जाम में आपको नहीं आ रहा है और आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, तो ये सपोज करके ऐसा कर लो कि जहां ए है उसकी जगह पर आपको 7 लिखना है और जहां बी है उसकी जगह पर 3 लिखना है। जहां ए है वहां आपको क्या लिख देना, 7, और जिधर बी है उधर क्या लिख देना, 3। तो आप डायरेक्टली जो आंसर ऐसा पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। बट वो शॉर्टकट हुआ, एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं हुआ। एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ईच एंड एवरी क्वेश्चन को स्टार्ट हम a अपॉन बी से करेंगे। तो सिंस a अपॉन बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, अब आपको देखो निकालना क्या है, 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b, प्लस और माइनस दोनों है, तो जहां आपको प्लस और माइनस दिख गया समझ जाना है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है। बट कंपोनेंडो डिविडेंडो के साथ देखो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ a, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a हियर, coefficient of a is 5, coefficient of b is 5, coefficient of a is 5, coefficient of b is 3, मतलब a के साथ 5 है और b के साथ 3 है। तो क्या लिखेंगे, देखो इधर मेरे पास सिर्फ a और b है, लेकिन वहां क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में मेरे को क्या है, a के साथ 5 आ गया कोएफिशिएंट और b का जो कोएफिशिएंट है कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इधर multiplying by 5 upon 3 both side, जो कुछ होगा सब बोथ साइड में ही होगा। सो मल्टीप्लाइंग बाय 5 अपॉन 3 बोथ साइड, तो क्या होगा, ये 5a हो जाएगा और 3b इज इक्वल टू 5 इंटू 7, 3 इंटू 3। तो देखो क्या मिल गया, 5a प्लस 3b, 5 7 35 अपॉन 9। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, जो ऐसा जैसा आपको a और b है इधर, जैसे जैसे a और b इधर आपको दिया ये सब, वैसा वैसा आपको क्या करना है, यहाँ a और b को लेके आना है। जैसे a के साथ कोएफिशिएंट 5 था तो हमने 5 ला दिया, a का b का कोएफिशिएंट 3 था तो हमने क्या किया, 3।
अब ये होने के बाद डायरेक्टली लास्ट और फाइनल स्टेप क्या है, रूल अप्लाई कर। सो प्लस और माइनस दोनों है, सो बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पूरा लिखोगे। सो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड अप्लाई कर रहे हैं तो जाएगा 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b। सिंपली ये एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस। तो जब इस साइड हो गया तो उस साइड भी वही होगा, क्या हो जाएगा 35 प्लस 9 35 माइनस 9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 35 प्लस 9 44 35 माइनस 9 इट्स 20 सॉरी 26। तो 44 अपॉन 26। अब ये कैंसल हो रहा है 2 से, तो आपका फाइनल क्या है आंसर 22 अपॉन 30। क्लियर, अंडरस्टूड। एक और देखते हैं, ये वाला कर रहा हूं मैं, देखो 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर अगेन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या क्या चेंजेस किया है। मेरे पास क्या है, मेरे पास a और b है, सिर्फ a और b है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, a का स्क्वायर हो गया है और उसके साथ b का भी स्क्वायर हो गया, पहला चेंज। दूसरा चेंज क्या है, a स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया और b स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ। तो जो है पहले स्टेप बाय स्टेप उसको लेके आएंगे। तो पहले स्टार्ट करो, सिंस a अपॉन b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। ईच क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि सब में आपको a और b ही देखना है, तो क्वेश्चन a और b से स्टार्ट होगा। अब क्या हुआ, इधर a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, तो क्या लिखोगे इधर, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। इन शॉर्ट आप a और b का स्क्वायर निकालोगे तो हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, फिर और क्या चेंज हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर हो गया 2 और कोएफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर कितना है 3 है। मींस ये जो मेरे को a और b अकेले दिख रहे हैं, इधर मेरे को कैसे तो 2 लाना है और यहाँ क्या लाना है 3 लाना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 अपॉन 3 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर। ओके, 2a मीन्स 2 इंटू 49 कितना हो जाएगा 98 और 3 इंटू 9 27। क्लियर, तो देखो चेक कर लो सब आ गया है, 2a स्क्वायर आ गया 3b स्क्वायर आ गया। अब लाना क्या है, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस कहां से आता है, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। इस साइड अप्लाई किया तो दूसरे साइड भी अप्लाई करेंगे, तो जाएगा 98 प्लस 27 98 माइनस 27। तो कितना हो जाएगा 98 प्लस 27 कितना 125 125 और ये माइनस करोगे तो 61 आई थिंक, करेक्ट 125 अपॉन 61। क्लियर, तो ऐसे अभी थर्ड करना है तो थर्ड में कैसे करोगे, देखो
थर्ड में क्या हुआ है वहां दिख रहा है, थर्ड में क्या चेंजेस हुआ है, यहां देखो ये वाला थर्ड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो पहले कहां से स्टार्ट करोगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। 71 है। 125/71। ओके, नाउ थर्ड देखो, थर्ड क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो सिंपली कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। फिर क्या है, दोनों का क्यूब है, तो टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, क्यूब अप्लाई करोगे। फिर क्या है, सिर्फ माइनस है, तो सिर्फ माइनस के लिए क्या करोगे इसमें, बाय अप्लाइंग डिविडेंड। ठीक है, सेम फोर्थ में क्या दिया है, 7a प्लस 9b, मतलब a का कोएफिशिएंट a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3। कोएफिशिएंट ऑफ a कितना है, 7, कोएफिशिएंट ऑफ b कितना है, 9। कोएफिशिएंट ऑफ a, इसमें देखो कोएफिशिएंट ऑफ a क्या है, 7, कोएफिशिएंट ऑफ b कितना है, 9। तो सिंपली क्या करोगे, दोनों में मल्टीप्लाइंग बाय 7/9 बोथ साइड। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करोगे, प्लस माइनस है तो दोनों में क्या अप्लाई करोगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। क्लियर, लिख लो जरा एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 47/7। देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या हुआ है, प्लस और माइनस साथ में दिया हुआ है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जिसके अंदर प्लस और माइनस आपको एक साथ दिया हुआ है, उन सभी क्वेश्चन के लिए कॉमन रूल है। पहले ध्यान दो, आपको प्लस और माइनस दोनों दिया हुआ है, देखो इसमें भी है प्लस और माइनस साथ में दिया हुआ है, देखो प्लस और माइनस, इसमें माइनस प्लस है लेकिन है कुछ हिसाब से वैसी, तो प्लस और माइनस साथ में दिया, उनके लिए कॉमन रूल है। इसमें सम्स को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते थे, इसके पहले के क्वेश्चन में हमको a अपॉन बी दिया रहता था, हम लोग कोएफिशिएंट लाते थे, स्क्वायर क्यूब जो भी था वो लाते थे, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ करके या ये टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करके। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, रूल अप्लाई करते थे। इसमें क्या करना है, पहले ही रूल अप्लाई करना, ठीक है, पहले रूल अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेना है, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब दोनों साइड में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब आप रूल अप्लाई करोगे तो रूल अप्लाई करने पर टोटल न्यूमरेटर में जो कुछ है सब कुछ प्लस डिनोमिनेटर होता और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर का मतलब क्या है, ये न्यूमरेटर का मतलब मेरा सिंगल टर्म नहीं है, ये न्यूमरेटर का मतलब है कि जितना भी न्यूमरेटर में सब जितना भी है सबका मतलब 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये मेरा पूरा क्या है, ये मेरा पूरा n है, और 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ये पूरा मेरा क्या है, d है। तो पूरा n लेना है, पूरा d लेना, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले रूल अप्लाई करते हैं इसमें, so by applying componendo dividendo both side, by applying componendo dividendo both side। तो देखो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, ये पूरा आपका न्यूमरेटर है और ये पूरा आपका क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मतलब 15a स्क्वायर
प्लस 4b², ये हो गया मेरा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, 15a² माइनस 4b², ये हो गया पूरा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। फिर अपॉन 15a² प्लस 4b² न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये हो गया। सेम इस साइड भी 47 प्लस 7, 47 माइनस 7। देख लो, चेक कर लो प्रॉपर्ली कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर सही है कि नहीं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर सही है कि नहीं। ठीक है, ये पहले पूरा चेक करना है। अब ओपन द ब्रैकेट, देखो प्लस का साइन है, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन है। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा हमारा 15a² प्लस 4b² प्लस 15a² माइनस 4b² अपॉन, अब यहां दोनों के बीच में देखो माइनस का साइन है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां हमको मिल जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, तो माइनस 15a² प्लस 4b² इज इक्वल टू 47 प्लस 7 इज 54 अपॉन 40। अब देखो अपोजिट साइन है, 4b² प्लस में 4b² माइनस में 15a² प्लस 15a² माइनस, ये हर बार कैंसिल होगा। जितने भी प्लस माइनस वाले सम्स आएंगे आपका सब में यही स्टेप रिपीट होगा। ठीक है, सब में यही स्टेप रिपीट हो रहा है, तो ये ध्यान देना कि सब में ऐसे ही होगा। तो चाहे आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, चाहे 6 करो, सब में सेम स्टेप रिपीट होने वाला है। यहां तक का स्टेप सब में सेम है। आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ब्रैकेट ओपन करना है, जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना है। किसको देख के कैंसिल करना है, अपोजिट साइन। ठीक है, अब देखो, अब सिंपली इधर क्या हो गया है, अब यहां देखो 2 टाइम 15 आ गया है, तो मैं इसको प्लस नहीं करूंगा, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 15a² और 2 इंटू 4b², मतलब सिंपली 2 टाइम है वो, 2 बार 15a² है, 2 बार 4b²। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये 2 भी मैं कैंसिल करने वाला हूं, और बचेगा क्या अभी इधर 54 अपॉन 40। ठीक है, अब देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, चाहिए तो पहले ही कैंसिल कर सकते थे, ये हो गया 27 और ये हो जाएगा 20, तो क्या बचा अभी है 15a² अपॉन 4b² इज इक्वल टू 27 अपॉन 20। अब हमको सिर्फ चाहिए a² b², तो इसके लिए मैं क्या करूं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता। तो देखो ऐसा होगा a² अपॉन b², 27 इंटू 4, 20 इंटू 15, सीधा सीधा क्या किया, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एक सिंपल सा स्टेप है। अब कैंसिल करो इसको, देखो 4 1 जा 4 5 जा 3 9 जा 3 5 जा, तो क्या बचा, ये a² अपॉन b² इज इक्वल टू 9 अपॉन 25, 5 इंटू 5 25, a² b² मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, a और b, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा, a अपॉन b, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, सो हमको a और b का वैल्यू मिल गया। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? ए और बी आ गया। अब ए और बी आने के बाद बाकी जो भी आपको निकालना है ये ऊपर वाले के जैसे कर सकते हो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया।
करेक्ट। जैसे इधर a अपॉन बी फर्स्ट आ गया, फिर 7a माइनस 3b, तो इसमें देखो नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो ऐसा नहीं कि शम्स ने गलत कर दिया है, शम्स ने सही किया है। आपको पहले क्या करना है, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है ताकि प्लस और माइनस आ जाए, और फिर उसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने मतलब क्या है, क्या अप्लाई करोगे, इनवर्स एंडो। पहले जब आप कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी a माइनस बी। ऐसा सपोज कर लो कि कंपोनेंट और डिविडेंडो में ये आपको मिला, हमको उल्टा चाहिए, ऊपर माइनस चाहिए नीचे प्लस चाहिए, तो ये रूल अप्लाई करने बाद फिर इनवर्ट एंडो करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो करना ऊपर जैसे ही है, ठीक है, करना ऊपर जैसे ही है, लेकिन इस तरीके से चेंजेस लाने। क्लियर, समझाइए। a अपॉन बी निकल गया, बाकी सब आपको एज इट इज पहले जैसा। तो लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, जो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, अभी जस्ट उसके जैसे ही हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि उसके जैसा हो रहा है कि नहीं, या अगर हो रहा है तो किस स्टेप में चेंजेस आ रहा है। छोटा सा चेंजेस आएगा इस स्टेप में, क्योंकि यहां से यहां अपॉन में a और b निकालना था, यहां मेरे को a और b निकालना नहीं, यहां मेरे को क्या निकालना है, x निकालना। तो एक माइन्यूट सा चेंज आएगा। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, थ्री एक्स माइनस 4 द होल क्यूब माइनस x प्लस 1 द होल क्यूब थ्री एक्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 61 अपॉन 189। देखो हमारे रूल के हिसाब से ये होता है, हमारे रूल के हिसाब से ये होता है कि ऊपर प्लस हो जाओ नीचे माइनस हो जाए तो बात बन जाए, ठीक है। तो वही बात बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करने के लिए बाय यूजिंग इनवर्ट एंडो। इनवर्ट एंडो करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो आपको सिंपली मिलेगा क्या, देखो डायरेक्ट भी करोगे ना, अगर इनवर्ट एंडो नहीं अप्लाई करोगे, डायरेक्ट भी आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, तभी भी आंसर आपको आएगा, ठीक है, तो रॉन्ग नहीं होगा। $89 189 अपॉन 61। आप रूल अप्लाई कर दो बाय यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म हमारा न्यूमरेटर है, और ये पूरा टर्म क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। सो पूरा न्यूमरेटर और पूरा डिनोमिनेटर, तो पहले लिख रहे हैं, देखो न्यूमरेटर ब्रैकेट 3x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया हमारा, देखो न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अब यही सेम चीज है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये हो गया। सेम इस साइड भी वही क्या आएगा, 189 प्लस 61 और 189 माइनस 61। क्लियर, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करो,
देखो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं जैसे पहले वाले में किए थे, क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है तो साइन नहीं चेंज होगा, देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट ओपन हुआ, साइन में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज। इधर क्या आएगा 3x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब, ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस है तो साइन चेंज होगा, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 189 प्लस 61 इज 250 और अपॉन 128, ठीक है। देखो कैंसल हो रहा है, अब देखो ये प्लस ये पूरा माइनस कैंसल, ये प्लस ये पूरा माइनस देखो कैंसल, एज इट इज सेम स्टेप रिपीट हो गया, सेम देखो ये 2 टाइम भी आ गया, 2 इंटू 3x माइनस 4 का होल क्यूब 2 इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 250 अपॉन 128, 2 कैंसल, इसको भी कैंसल करो 2 से, ये हो गया 125 और ये हो गया 64, क्या मिल गया ये 3x माइनस 4 का x प्लस 1 होल क्यूब। अब यहां भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों नंबर भी किसी ना किसी का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है और 64 4 का। सो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर था, यहां देखो इस क्वेश्चन में स्क्वायर है, तो ये स्टेप तक का सेम जाके यहां जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। इसमें देखो रूट है, ये रूट का साइन है, तो इस स्टेप तक का सेम जाएगा, यहां अलग क्या हो जाएगा टेकिंग रूट है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्यूब है तो क्यूब से क्या हो जाएगा क्यूब रूट, जैसा हमने किया। तो ये आपको फाइनल क्या मिल रहा है 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, 125 का क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू और ये 5 इंटू, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, एक्स एक्स को एक साथ लो, कितना हो जाएगा ये 7x, ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, कैंसिल किया, x इज इक्वल टू 3. So please don't forget to subscribe my channel. Thank you to watch my video.